हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। तो मैं इस साइंस के रिवीजन वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें से आप लोग मेरा एक काम कीजिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं वीडियो को, तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 2-4 दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि 2-4 जब दोस्तों को भेजेंगे तो यह वीडियो उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचेगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मैं कोई ज़्यादा बड़ा मतलब टीचर तो नहीं हूं, लेकिन ज़्यादा बड़ा बनना की कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि कोशिश करने पर जो भी चीज़ भी होती है कोशिश करने से आसान हो जाती है। आगे देखते हैं कि पदार्थ। मैं थोड़ी सी बकवास किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मेरा काम ज़रूर आप लोग कीजिएगा कि वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा थोड़ा मनोबल बढ़े। तो मिलते हैं, देखते हैं यहाँ पे, मिलते हैं नहीं, देखते हैं यहाँ पे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है और कैसे काम करता है। तो पदार्थ देखिए, पदार्थ क्या है। पदार्थ जो है, पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ स्थान घेरता है। याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा जाता है, लिखा है पदार्थ स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। पदार्थ को हम लोग छू सकते हैं, और जो है पदार्थ में आयतन होता है, आयतन होता है। और पदार्थ जो है, पदार्थ का कुछ द्रव्यमान भी होता है, ये सब द्रव्यमान होता है। ये सब एनसीईआरटी में लिखी है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ की कुल कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, मुख्यतः उस तरह से 3 होती हैं और 2 अलग होती हैं। तो ठोस, ठोस, द्रव, फिर गैस, यह 3 होती है। फिर उसके बाद एक होती है प्लाज्मा, प्लाज्मा, प्लाज्मा एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आगे देखते हैं कि पदार्थ के गुण कितने होते हैं। पदार्थ के गुण जो होते हैं, पदार्थ के गुण 2 होते हैं। एक होता है रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, और एक होता है भौतिक गुण। याद रखिएगा कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यह 2 गुण होते हैं। पोटेशियम से संबंधित देखेंगे, पोटेशियम से संबंधित देखेंगे। पोटेशियम क्या करता है पदार्थ में। पोटेशियम एक धातु है, याद रखिएगा। पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक K होता है, और इसका परमाणु संकेत K होता है। परमाणु क्रमांक शायद 19 होता है, उसको याद लगभग मुझको लग रहा है कि याद नहीं है, या 19 होता है डायरेक्ट। देखिए पोटेशियम, पोटेशियम से एक दवा बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं। ये सभी याद रखिएगा। लाल दवा का यूज जो होता है, लाल दवा का यूज जहाँ पर होता है, जैसे कोई कुआं है, कुआं से जो पानी को साफ करने में, पानी की सफाई करने में यूज होता है। याद रखिएगा कि सफाई करने में लाल दवा का यूज होता है। पोटेशियम जो होता है, यह पौधों के लिए भी, मतलब खाद में यूज होता है। पोटास बोलते हैं लोग, पोटेशियम। और आगे देखते हैं पदार्थ। पदार्थ के कणों के बीच क्या खाली स्थान होते हैं, तो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक गिलास में इस तरह से पानी लेंगे, और इसमें हम लोग चीनी डालते जाएंगे, चीनी बार बार डालते जाएंगे, तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि पदार्थ के बीच खाली स्थान होता है। देखिए, जब चीनी, आप मान लीजिए कि यहाँ पे 500 ml पानी लिए, और इसमें हम लोग लगभग 700 ग्राम के करीब चीनी भी डाल देंगे, तो यह पानी का जल स्तर जो है लगभग समान बना ही रहेगा। थोड़ा मोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन लगभग बना ही रहता है। यह पानी में पूरी चीनी घुल जाती है, फिर भी पता नहीं चलता है कि चीनी घुली हुई है। या इससे पता चलता है कि पानी के कणों के बीच जो है, इस तरह से जो कण हैं, इस तरह से जो सुसज्जित कण होते हैं, उनके बीच जो है यह गैप वाला खाली स्थान होता है, और इन्हीं खाली स्थानों के बीच जो होता है चीनी आके फंस जाती है, जिससे शरबत का निर्माण होता है। आगे देखते हैं कि पदार्थ के कण क्या गति करते हैं। इसको साबित करना है कि पदार्थ के कण गति करते हैं। तो हाँ, पदार्थ के कण गति करते हैं। जैसे आप लोग लीजिए, इस तरह से एक कैन लीजिए, और इसमें क्या कीजिए कि एक में ठंडा पानी ले लीजिए और एक में गर्म पानी ले लीजिए, एक में गर्म पानी ले लीजिए। और इससे पता करना है, ठंडा और गर्म पानी लेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन, मान लीजिए गर्म पानी है तो इसको मैंने लाल से बना दिया। जब इसमें हम लोग
कोई भी मान लीजिए रंग डाल रहे हैं, कोई भी रंग डाल देते हैं, या कोई हल्दी मान लीजिए हल्दी डाल रहे हैं, तो हल्दी ले लीजिए, हल्दी को हम लोग डालें तो यह धीरे धीरे घुल रही है। लेकिन यहाँ पे जब लाल वाले में जब डालेंगे हल्दी तो यह घुलने लगती है। जैसे क्या होता है ना कि यहाँ पे जब घुलती है तो यह दिखता है कि यह घुल रहा है, एक कण से दूसरे कण में जा रहा है, इस तरह से घुल रहा है, ऐसे ऐसे गति करता है तो वो दिखता है। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि गति होती है। पदार्थों में विसरण होता है, इसका विसरण क्या होता है? विसरण देखिए, विसरण से संबंधित जो सवाल होते हैं वह पूछ देता है, विसरण होता क्या चीज़ है। तो विसरण को हम लोग कह सकते हैं कि जैसे किसी चीज़ का फैलना, क्या होता है? फैलना, वह विसरण कहलाता है। फैलना, फैलना जो होता है विसरण कहलाता है। जैसे गैस, गैस का फैलना, गैस में है सबसे तेज विसरण होता है, याद रखिएगा। गैस के बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस में होता है। याद रखिएगा कि गैस में जो विसरण होता है वह सबसे तेज़ होता है और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं और खाना बनाते समय मम्मी अगर खाना बना रही हैं तो पराठा अगर बना रही हैं, पराठा बना रही हैं, तो बाहर अगर आप सुबह सुबह आ रहे हैं कहीं से काम करके, खेत में से आ रहे हैं, तो पराठा की सुगंध सूंघ कर आप बता सकते हैं कि यहाँ घर में पराठा बना है। यह किस कारण होता है? तो विसरण के कारण होता है। जैसे यह गैस, पराठे की गंध जो होती है पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पर पराठा बना है। आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक मतलब थोड़ा सा मतलब गांव की तरफ लेकर चलता हूँ कि गांव में क्या होता है। आप लोग एक चीज़ खाए होंगे, मैया। मैया का नाम, अगर गांव देहात से होंगे तो मैया बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। और जैसे आप लोग देखे होंगे गन्ने का जो गुड़ होता है उसको, उस जो जब गर्म होता है तो जब बनता है तो वह गुड़ क्या होता है कि फैलता है, बहुत दूर तक महकता है। जैसे एक दूसरे गांव में बनता है तो दूसरे गांव तक भी महक जाता है, इतना तेज महकता है। और लोग बोलते हैं यहाँ पे गुड़ गुड़ बन रहा है, और इसको गांव में बोला जाता है, एक भेली बोला जाता है। गुड़ भेली जब बनते हैं गांव में तो यह बहुत दूर दूर तक फैलते रहते हैं। यह सब कैसे होता है? तो यह गैसों के विसरण के कारण होता है, गैसों का फैलने के कारण होता है। एक गांव से दूसरे, मान लीजिए कि यहाँ पे मोहन है, मोहनपुर गांव है, मोहनपुर गांव है, मोहनपुर से, और यहाँ पर कोई मठिया नाम का गांव है, महरूपुर, मान लीजिए महरूपुर, महरूपुर गांव, मोहनपुर और महरूपुर नाम का गांव है। तो मोहनपुर में अगर मान लीजिए कि भेली बन रही है यहाँ से, तो महरूपुर तक भी महक जाती है। तो महरूपुर के मान लीजिए कि यह एक दोस्त है, इसके मान लीजिए ए नाम का दोस्त है, इसके पास भेली बन रही है, और इसको बी नाम का दोस्त है, इसके पास गंध गई, तो ये फ़ोन लगा के पूछेगा, अबे तुम्हारे गांव में भेली बन रही है? तो ये बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरी ही बन रही है, आओ खा लो। ऐसा होता है गांव में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं मिश्रण। मिश्रण से संबंधित कुछ सवाल होते हैं कि मिश्रण क्या है। सीधा सीधा बस परिभाषा को देखेंगे। मिश्रण जो होता है जिसकी हम लोग जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, अनुपात नहीं होता है, इसकी कोई मतलब इसका कोई सूत्र नहीं होता है, और जैसे हम लोग इसका कोई सूत्र नहीं होता है और इसका कोई अनुपात नहीं होता है, यह दोनों चीज़ नहीं होते हैं। जैसे हम लोग चीनी और पानी को मिला के जब हम लोग शरबत मिला देते हैं, बना देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। आगे देखते हैं संपीड्यता किसको बोलते हैं। संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। संपीड्यता मतलब किसी भी चीज़ को संपीडित, दबा के संपीडन करना। जैसे कोई भी चीज़ कितना दब सकती है उसको हम लोग उस वस्तु की संपीड्यता बोलते हैं। जैसे कोई वस्तु कितना भी दब सकती है, जैसे हम लोग LPG गैस सिलेंडर भराते हैं तो यह एक संपीडित गैस होती है। लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस इसको बोलते हैं। एक CNG होती है, CNG होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ये बोलते हैं। यह दोनों गैसें जो होती हैं बहुत कंप्रेस्ड होती हैं, और यह एक छोटे से बोतल में देखेंगे तो ऐसे बोतला बोलते हैं इसको, गांव में लोग बोतल बोलते हैं। यह इसमें बंद होती है और यह इसमें 15 किलो 16 किलो तक आ जाती है। आगे देखेंगे 10वां नंबर का सवाल है और यह अंतिम सवाल है। यह पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है क्या? यह पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है? तो हाँ, पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? तो ताप, पदार्थ की अवस्था को जब हम लोग ताप देंगे, ताप को बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाएंगी। और कभी कभी जब हम लोग
ताप को घटाएंगे यानी हिमीकरण करेंगे, हिमीकरण करेंगे यानी उसको जमाएंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। और उसको हम लोग दाब देकर भी, दाब बढ़ाकर और दाब घटाकर भी हम लोग यह सब बढ़ा घटाकर हो सकता है। ताप को बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, हिमीकरण को बढ़ाएंगे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी, घटाएंगे तो बदल जाएगी। दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी बदल जाएगी। देखिए ताप को बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए कोई लोहा है, कोई लोहा है और हम लोग को उसका आकार बदलना है तो उसको हम लोग उसको गर्म करेंगे तो ज़्यादा गर्म करने के बाद वह लिक्विड बन जाता है, लिक्विड बन जाता है यानी तरल बन जाता है। इसको हम लोग अब किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम लोग पानी लेते हैं, पानी तो पहले से ही तरल है, पानी को हम लोग ठंडा करते हैं, ठंडा करते जाते हैं तो ये एक बर्फ़ का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग कुल्फ़ी बोलते हैं, गांव में खाते भी हैं। और देखिए एक दाब द्वारा दाब को कैसे बदला जा सकता है। जैसे मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो देखेंगे कि रोटी की जो गोल, ऐसे बोलते हैं गाँव में चकवा बोलते हैं लोग, गोल जैसे चक्की बनाती हैं तो इसको दबा देती हैं। तो इसमें देखिए दबाते हैं तो उसके पहले तो गोल होता है, 3D मतलब एकदम गोला जैसे होता है, लेकिन फिर उसके बाद वो वृत्त जैसे बन जाता है, ऐसे पूरा चापट हो जाता है। उसको बेल बेल के दबा दबा के उसको चापट कर देती हैं। तो यह सब जो उदाहरण है तो थोड़ा आप लोग मतलब इन सब NCERT का है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक NCERT के हैं जो उसको इस चैनल पर डाल दिया जाए, जिससे लोगों के कंसेप्ट हैं थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो नहीं होंगे, मैं पूरा वीडियो तो नहीं बना सकता। जैसे संपीड्यता को समझा सकते हैं कि संपीड्यता मतलब किसी चीज़ को दबा दबा के एक ही चीज़ में भर देना। आगे देखते हैं यहाँ पे, जब आप लोगों को समझ में अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा शब्द जो है आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग मेरे इस चैनल पर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। एक वर्ड का जो शब्द है, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो विज्ञान की में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आप लोगों के कंसेप्ट को पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सबसे पहले काम करिएगा कि वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, और चैनल को अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद बोलते हैं, थैंक्स इंग्लिश में बोल सकते हैं। और उसके लिए क्या बोलते हैं हिंदी उर्दू में, जो भी बोलते हैं, एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ आप लोग सबसे पहले काम करिए कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।